सबसे बड़ी समस्या है आम जनता की कि आम जनता आपको पागल कहती है, मानसिक रूप से प्रताड़ित व्यक्ति कहती है। क्या वजह है, क्या कारण है, क्या आप वाकई ही पागल हैं? नो। तो जनता आपको पागल बनाने पर क्यों तुली है? क्या ये कोई साजिश है? यस, नेताओं की साजिश। क्या वजह है जो लोग आपको पागल बनाना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि उनको मेरा कामकाज में इंटरफियर करने का शौक है। ऐसा आप कौन सा काम करते हैं कि जिससे आम जनता दुखी है, राजनीतिक लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं कि आप पागल हो जाएं? इसलिए उसका कारण ये वो नहीं चाहते कि गंदगी कोई साफ हो या नेताओं के अपन आगे या नेताओं का कोई दरार ख़त्म करें। नेता इसलिए चाहते हैं कि वे नहीं चाहते कि कोई पढ़ा लिखा आदमी कोई सरकारी काम या पर्सनली काम या कोई भी सार्वजनिक काम या जनता के हित में कोई काम करे, उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें पसंद है दलाली, नेतागिरी, गंदगी। और मुझ जैसे कई शरीफ आदमियों को पागल बनाने का, घोषित करने का मुझ पर आरोप लगाते हैं। लेकिन आरोप तब लगता है कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट ना हो और जब तक डॉक्टर का लिखा हुआ ना हो और कलेक्टर आदेश ना करे तब तक। तो मतलब जो अफवाहें बाज़ार में, चौराहों पर, नगर तहसील और ज़िले में फैलाई जा रही हैं कि पिपरई में कौशल किशोर उर्फ टिल्लू तांबरे पागल हैं, तो ये गलत है? ये गलत अफवाहें सिर्फ चुरकट नेता फैलाते हैं, दलाल, जिनकी नेतागिरी सिर्फ स्टेशन तक है, स्टेशन के बाहर तक। आखिर ऐसी क्या वजह है? कोई वजह नहीं। ईमानदारी से, सत्यता, मजहब, ईमान, कामकाज से और इससे ना खुश हैं। अच्छा। वो ये चाहते हैं कि हमारे घर बने, कि ये नेतागिरी आगे पीछे घूमें, दलाली करें, चाय में बिके, नाश्ता में बिके। ये वो चाहते हैं। ये लोग जो पिपरी में बीजेपी सरकार जो दलाल घूमते हैं, जो बीजेपी के चुरकट नेता, वो यही चाहते हैं और उनकी नेतागिरी सिर्फ स्टेशन तक है। अच्छा, तो बीजेपी के नेताओं की ये साजिश है कि बिल्कुल टिल्लू बाबूजी को पागल बना दिया जाए? हाँ, जहाँ के जैसे कि पूर्व सरपंच। नहीं, अब नाम ना बताएं आप, इतना ही। नहीं, नाम भी बताने में आप अगर सबसे ज़्यादा समाज में, पर समाज में, अधिकारियों में, रिश्तेदारों में सबसे बड़ा गंदा है। अगर आप नाम पूछना चाहो तो मैं नाम भी खोल दूं। नहीं, आप मुझे चाहता है कि ये आगे न बढ़ सके। नहीं, वो सारे मेरी काबिलियत, इसकी काबिलियत ना हो और ये मेरे आगे पीछे घूमे, तो ये मैं कभी नहीं करूँगा। अच्छा, वैसे आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मैं रेलवे डिपार्टमेंट में हूँ और आज भी रहूँगा। और रेलवे डिपार्टमेंट ईमानदार डिपार्टमेंट है। ये देश के गद्दार बैठे हुए हैं, देश को लूटने वाले। सरकार कई आई, कई गई, लेकिन सरकार को बर्बाद करने वाले ये देश के गद्दार हैं, नेता। और कमलनाथ सरकार जब थी तब वो उसको बनते ही उस पर 40 करोड़ रुपए घाटा लगाया कि खजाने में 40 करोड़ का जो है लूट की, जबकि खजाने में 40 पैसे नहीं थे। ये शिवराज सिंह चौहान की ये जो है कुलनीति है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी यही चाहते हैं कि ये देश हमेशा गद्दार रहे, बर्बाद रहे। ये सरकारें कई आई, कई चली गई, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि आत्मनिर्भर बने हमारे देश के लोग, और आप कह रहे हैं कि गद्दार बने। थोड़ी सी मैच नहीं कर रही। नहीं, ये बीजेपी सरकार देश की गद्दार है, देशद्रोही है। ये मैं नहीं, पूरी जनता कहती है। खुश वो लोग हैं जिनके 2-2 मंजिल जिनके मकान हैं, जिनके पास अरबों खरबों रुपया है। हम और आपके पास क्या है? सरकार गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटा रही है। अच्छा, जो सरकार लगातार महंगाई पे इजाफा करती जा रही है, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, गैस या फिर घर के रसोई के सामान हो, इन पर नियंत्रण सरकार नहीं कर पा रही महंगाई पे, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? सरकार ये चाहती है कि ट्रेनें बंद कर दी हैं, निजीकरण हो जाए, ठेके पर चली जाए। वो चाहते हैं कि हमारे अपने ठेकेदार बैठे, जिससे हमें राजनीति करने के, चुनाव लड़ने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए हमें ठेकेदारों से, पब्लिक से
और बड़े बड़े उद्योगपतियों से हमें पैसा मिले ताकि हमारी कुर्सी बनी रहे, हम राजनीति करते रहे। हम नेताओं से कुर्सी अपनी नहीं छूट रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री बैठे हैं उनसे कुर्सी नहीं छूट रही, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बैठे हैं उनसे उनकी कुर्सी नहीं छूट रही। तो क्या लगता है अब आम जनता को ये सरकार को गिराना चाहिए? बिल्कुल ये सरकार गिरना चाहिए और बिल्कुल गिरना चाहिए। ये मैं नहीं, पूरा देश चाहता है। तो आप बीजेपी सरकार से काफ़ी खफा चल रहे हैं। अगर बीजेपी सरकार आपको कोई बड़ा पद देती है हमको कुछ नहीं रेलवे चाहिए विभाग में, तो आप हमको फिर कुछ नहीं चाहिए, हमें इस गंदगी को साफ करना है। हमें नहीं, पूरे हर आदमी को। आप नाराज ही रहेंगे हमेशा? हमेशा नाराज। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अटल बिहारी वाजपेयी, वो तो भाजपा से ही थे। और ये कहीं के भी हो, जिनने इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, इन सभी ने इस देश को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी है। अच्छा, और जो देश को बर्बाद करने में इनका सबका पूरा हाथ है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ है कि जो जिनके आपने नाम बताए उनका हाथ है? भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सरकार दोनों चोर, देश की गद्दार। अच्छा, आपका तालमेल बिल्कुल नहीं बैठता? नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन आप हर कर्मचारियों को अपने ओर खींचना चाहते हैं, भ्रष्ट बनाना चाहते हैं। चुनाव लड़ने के लिए एसपी, कलेक्टर को, सबको, डीजीपी को करोड़ों रुपया दिया जाता है ताकि वो चुनाव करें, उनकी कुर्सी बची रहे। ये सत्य है। और इस चक्कर में एसपी, कलेक्टर का दो तीन बार ट्रांसफर भी हुआ। एटीएम मशीन में गड़बड़ी की ताकि वोट डला और वोट वहीं पहुंचा। तो ये सत्य है, अटल सत्य है ये, क्योंकि मशीनों में गड़बड़ी की जाती है। तो और ये आरोप नहीं है, ये अटल सत्य है। अब क्या किया जाए? महंगाई पे सरकार नियंत्रण तो कर नहीं पा रही। महंगाई पे ये है कि उनने ये कह दिया कि अपने अपने आत्मनिर्भर भरो, पकौड़े ट्रेनें बंद हो गई, जनता परेशान है। आइजन में डीजल पेट्रोल पर बढ़ा दिया, गैस बढ़ा दी, सब्सिडी बंद कर दी। अच्छा, अब आप ये बताएं कि अशोकनगर जिले वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आम जनता के बीच में एक आपके प्रति जो लोगों की सोच है कि कौशल किशोर तांबरे जी पागल हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गाँव वासियों से आप क्या और कहेंगे? नेता सब गंदी सोच रखते हैं, वो यही चाहते हैं कि ये हमारे जैसे बने। नहीं तो आम जनता को आप कैसे समझाएंगे कि भाई मैं पागल नहीं हूँ? आम जनता को आप कैसे मैं समझाएंगे? क्यों कहूँ? मुझे क्या जरूरत पड़ रही है? जब मैं हूँ तो मैं क्यों सबसे करूँ? तो आप पागल ही हो। वो लोग करें जो कहते हैं। नहीं, जनता तो आपको पागल ही कहती है। आप क्या कह रहे दो हैं? ना, कहने दें। जनता खुद पागल है। देश के गद्दार नेता पागल हैं, बीजेपी गद्दार, देश के गद्दार हैं, ये खुद चोर हैं। आप नहीं है लेकिन जी पागल। नहीं। बस, बहुत बहुत शुक्रिया इतना जय सारा भारत, वक्त। जय हिंद।